अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। मेरठ की मुस्कान और मध्य प्रदेश के इंदौर की सोनम रघुवंशी द्वारा अपने ही पति की हत्या करवाने घटनाओं से पूरा देश स्तब्ध है। अब रामपुर में इससे भी ज्यादा सनसनीखेज मामला सामने आया। भोट इलाके के धनुपुरा गांव निवासी गुलफशा ने शादी के एक दिन पहले ही मंगेतर निहाल का अपने प्रेमी सद्दाम की मदद से अपहरण करवाकर हत्या करा दी। पुलिस ने हत्या खुलासा करते उसके प्रेमी और एक आरोपी फरमान को गिरफ्तार किया है, लेकिन निहाल के परिजन गुलफशा की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। शहर के मोहल्ला गुजर टोला स्थित फकीरों वाला फाटक निवासी निहाल का शव अजीमनगर थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव के जंगल में मिला। इसके बाद निहाल के परिवार में कोहराम मच गया। इसके पीछे परिवार के लोगों ने पुलिस को तहरीर देते हुए जो शिकायत की उसे सभी स्तब्ध रह गए। मृतक के भाई नायब ने सीधे तौर पर निहाल की होने वाली पत्नी गुलफशा को निहाल की हत्या का आरोपी बताया। नायब ने बताया कि उसका भाई बावर्ची का काम करता था। उसका निकाह भोट थाना इलाके के धनुपुरा गांव निवासी गुलफशा के साथ तय हुआ था। ये रिश्ता 6 माह पहले हुआ था। नायब का कहना है कि 15 जून की तारीख शादी के लिए तय की गई थी। बारात के लिए तैयारी हो रही थी। वैवाहिक कार्यक्रम शुरू हो चुके थे। इसी बीच 14 जून को एक युवक ने निहाल को फोन कर खुद को गुलफशा का भाई बताते हुए कहकर बुला लिया कि उसे कपड़ों का नाप करवाना है। इसके बाद निहाल उन युवकों के बाइक पर बैठकर चला गया। निहाल फिर वापस नहीं लौटा। नायब का कहना है कि परिवार के लोगों ने काफी तलाश की, लेकिन जब कहीं पता नहीं चला तब पुलिस को सूचना दी। निहाल के गायब होने के कारण बारात भी नहीं जा सकी। परिवार के लोग उसे तलाशते रहे। रात के समय निहाल का शव अजीमनगर क्षेत्र के जंगल में बरामद हुआ। नायब का कहना है कि गुलफशा ने ही अपने प्रेमी सद्दाम और उसके साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कराई। नायब ने आरोप लगाया कि गुलफशा और सद्दाम का 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस ने 2 आरोपियों सद्दाम और फरमान को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी गुलफशा और अनीस की गिरफ्तारी बाकी है। परिजनों ने कहा कि गुलफशा को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, गंज थाना क्षेत्र में निहाल नामक एक 22 वर्षीय युवक की मिसिंग दिनांक 14/6/2025 को अंकित कराई गई थी। लगातार पुलिस पार्टियां इस मिसिंग पर्सन की तलाश में लगी हुई थी, जिससे पूछताछ से पता चला कि 2 लोग इस निहाल को लेकर के गए थे। इन दोनों लोगों को पकड़ा गया, उनसे विस्तृत पूछताछ की गई। गहन पूछताछ से ये तथ्य प्रकाश में आया कि इन दोनों लोगों ने अजीमनगर थाना क्षेत्र में निहाल की हत्या करके डेड बॉडी को छिपा दिया है। इनकी निशानदेही पर डेड बॉडी बरामद कर ली गई है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अब तक ये तथ्य संज्ञान में आया है कि इन मर्डर में से एक व्यक्ति का संबंध मृतक की मंगेतर के साथ था और उन्हीं लोगों ने इसी कारण से इसकी हत्या की घटना घटित की है। विस्तृत पूछताछ जारी है। पूछताछ में जो तथ्य और प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अगली थाना जनपद रामपुर में निहाल की हत्या के मामले में अभियुक्त सद्दाम को एसएचओ गंज के द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद निहाल मृतक का मोबाइल बरामद करने के लिए केशुपुर पुलिया के पास जाकर मिट्टी हटाकर मोबाइल दिया गया तथा पास में खड़े कांस्टेबल की पिस्टल छीलकर पुलिस पार्टी में फायर करके भागने लगा। तत्काल एसएचओ गंज के नेतृत्व में जवाबी फायरिंग किया गया। जवाबी फायरिंग के दौरान अभियुक्त सद्दाम के दाहिने पैर में गोली लगी। गोली लगने के उपरांत तत्काल उपचार हेतु सरकारी अस्पताल भेजा गया। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे। सर्किट हाउस में बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी माफिया और उसके संबंधित व्यक्ति ठेके पट्टे में शामिल न हो, इसे सुनिश्चित करें। उन्होंने दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई में तेजी लाने और आम जनमानस की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता पर करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इसके बाद बाबा काल भैरव और श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन कर पूजन किया। मुख्यमंत्री ने 24 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही सभी तैयारियां समय से पूरी करने के आदेश दिए। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्ष से करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया पहुंचाया। 26 वर्षीय विवाहित महिला की स्थिति ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। बाकी घायलों की हालत खतरे से बाहर है। चकिया कोतवाली क्षेत्र के अमरा गाँव की घटना है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। तेज धुआं के साथ जीटी रोड पर जलता हुआ विद्युत केबल गिर गया। एक ऑटो और 2 आम के ठेलों पर जलता हुआ केबल गिरा। बाल ऑटो सवार और बाकी आम विक्रेता बचा। अचानक हुई इस घटना से अफरा तफरी मच गई। 12 घंटे के अंदर 2 बार तार टूटकर जीटी रोड पर गिरा है। मौके पर पुलिस कर्मियों ने ट्रैफिक रुकवाया।
लोगों का आरोप है कि घटिया क्वालिटी के केबल लगाए जा रहे हैं। मामले में मुगलसराय बीजेपी विधायक ने भी अपना कड़ा रुख अपनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि केबल की जांच कराई जा रही है। विद्युत विभाग को भी पत्र लिखा गया है। छांगूर क्या हुआ यहाँ पे? लाइन भर रहा था, हम ठेले पे खड़ा थे, नहीं छोड़ के भागते तो हम मर जाते। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ से लाइन कटा, हम ठेला पे बेच रहे थे, लाइन गिरा, नहीं भागते नहीं तो मेरा जान चला जाता। क्या ऊपर से जल रहा था? ऊपर से पूरा जल कर गिर रहा था, हम ध्यान दे दिए, गिर गया, हम भाग गए। पूरा था? हाँ, बहुत ज्यादा, पूरा लाइन ही जल गया यहाँ का। वो केबल टूट गया, जल के गिर गया, कैजुअलिटी होने से बच गए। निश्चित तौर पे बहुत अच्छी सूचना भी आपने मुझे दिया है, और आपके बताने के बाद मैंने तुरंत अधिशासी अभियंता से मैंने बात किया और आपके इस पूरे केबल की जानकारी मैंने दी है। और निश्चित तौर पर अगर कहीं न कहीं ये केबल नया लग रहा है और नया लगने के बाद कोई शिकायत, कोई दिक्कत अगर आ रही है तो संबंधित संस्था के बारे में और उसके पूरे की पूरे कार्रवाई, उसकी गुणवत्ता की जाँच कराई जाएगी और संबंधित विभाग के अधिकारियों से, उसके एमडी से बात किया जाएगा। बात करने के बाद इस बात की तो संज्ञान लेते हुए बताऊंगा किसी कीमत पर भी पूरे के पूरे उनके सामान की जांच कराई जाए ताकि कोई इस तरह की कैजुअलिटी होने से बचे। और निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आपने बहुत ही पुनीत कार्य किया, इसकी सूचना मुझे दी और आपने विजुअल भी मुझे दिखाया कि वहाँ तार टूटा हुआ था, और मैंने इसी को देख कर ही मैंने विभाग के शासी अभियंता से बातचीत किया। शासी अभियंता ने मुझे विश्वास दिलाया है कि मैं तत्काल उन चीज़ों की जाँच करूँगा, जाँच करने के बाद देखूँगा और यदि उसकी गुणवत्ता में कोई कमी पाई जाएगी संबंधित विभाग को नोटिस दे कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में चीता जैसी फुर्ती से दौड़ लगाकर आरपीएफ जवान ने बचाई महिला की जान। ट्रेन से गिर रही महिला की आरपीएफ जवान ने जान बचाई। प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। सहरसा स्पेशल गाड़ी संख्या से ट्रेन में महिला जा रही थी बिहार के बक्सर। ट्रेन में चढ़ते समय प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में बने गैप में महिला लड़खड़ा कर गिर गई। मौके पर मौजूद आरपीएफ जवान ने महिला का हाथ पकड़कर खींचकर बाहर निकाला। आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार रावत की सूचना पर मेडिकल टीम पहुंची और प्राथमिक इलाज कर महिला को उसकी मंजिल तक रवाना किया। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज के निजीकरण से लोगों में बढ़ा आक्रोश। 3 दर्जन से अधिक गांव के आदिवासी बच्चों के भविष्य पर मंडराया संकट। सोनभद्र में ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज के निजीकरण से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। कॉलेज प्रशासन ने डीएवी संस्था को इसका संचालन सौंप दिया है। इसमें फीस में अत्यधिक वृद्धि हो गई। ये कॉलेज करीब 40-42 गांव के छात्रों को शिक्षा प्रदान करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आदिवासी क्षेत्र के गरीब परिवारों के लिए बड़ी हुई फीस वहन करना मुश्किल हो रहा है। मजदूर वर्ग के माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का सपना छोड़ने को मजबूर है। विवाद बढ़ने के बाद कॉलेज के बोर्ड से नाम हटा दिया गया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता चंद्रकांत राव ने बताया कि आशुतोष सिंह को 2 बार ज्ञापन दिया जा चुका है। सदन में मामला उठाए जाने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। क्योंकि यह बात सदन में हमने उठाया था कोई रिस्पांस नहीं मिला, फिर हम लोग दिए हैं। आगे उम्मीद करते कुछ अच्छा हो, क्योंकि यहाँ SC ST OBC के बच्चे जो हैं, समस्त ओबरा भाट क्षेत्र के बच्चे जो हैं वो शिक्षा विहीन हो गए हैं। आज इतनी व्यवस्था नहीं हम गार्जियनों को, हमारे गार्जियनों के पास जो बच्चे उच्च शिक्षा के लिए लेकर जाएंगे। लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, लगातार आप लोग जो है कि ओबरा इंटर कॉलेज को वापस को लेकर मांग कर रहे हैं। इस पर कुछ आप लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही, इस पर क्या कुछ करना है? हम तो अपना कार्य हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जितने कार्यकर्ता हमारे हैं लगातार इसके प्रति संघर्षरत हैं, लेकिन रिस्पांस नहीं मिला। अगर रिस्पांस नहीं मिलता है तो हम आगे इससे भी बड़ा जन आंदोलन के लिए तैयार हम लोग हैं और करेंगे। कम पैसे में, क्योंकि आज जो आदिवासी है, जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, जिसके पास इतना पैसा नहीं है वो अपने बच्चे को पढ़ा सके, इसी ओबरा इंटर कॉलेज में पढ़ाने का काम किया करता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, इस लगातार हर चीज़ को इन्होंने व्यवसाय बना लिया, उद्योग बना लिया। आज शिक्षा का व्यापार बाजारीकरण करने का काम कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस मामले को मैंने पूर्व में भी सदन में उठाने का काम किया था, और सदन में जब मैंने उठाया तो बिजली विभाग के अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी सब लोगों ने हमसे मुलाकात की, बातचीत हुई, तय हुआ कि इसको हम लोग एज इट इज़ रहने देंगे। लेकिन उसके बाद भी मुझे जानकारी है लगातार बातचीत हम लोगों की जो थी वो विफल रही, और सरकार की मंशा जो बेचने की इसको है वही मंशा आज भी बनी हुई है। सर, लगभग 40 गांव के बच्चे जो है कि शिक्षा से वंचित हो गए हैं। दुगनी फीस लमसम 17 से 18 हज़ार हो गई है, और इन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है कि इस मामले को लेकर इस पर सरकार कोई संज्ञान ही नहीं रही। इस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, लगातार क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी,
तो गरीब मजदूर किसान नौजवान बुनकर बेरोजगार के बारे में आदरणीय अखिलेश यादव जी सोचा करते थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो ये किसी के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ अपने मित्रों के बारे में उद्योगपति मित्रों के बारे में सोच रहे थे। जो हमारा जंगली क्षेत्र का ओबराय इंटर कॉलेज है, लगभग 40 से 50 गाँव का जो समीकरण बन के बच्चे पढ़ते थे, आदिवासी वनवासी गृहवासी समान वर्ग के भी बच्चे पढ़ते थे, गरीब बच्चे थे, समान वर्ग के भी बच्चे गरीब हैं, पिछड़ी के भी बच्चे हैं, अर्थात टोटल समुदाय के बच्चे गरीब हैं, जिसमें जिस शिक्षा को लेकर के ओबराय इंटर कॉलेज IAS PCS रैंक के बच्चों को भी निकाला, कई ठो निकाला। लेकिन इस बार जो गवर्नमेंट आई भारतीय जनता पार्टी की, उसमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन सब समुदाय के बच्चों के शिक्षा के साथ सरासर अन्याय। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। पैर में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश, आंख में मिर्ची झोंककर लूट करने वाला लुटेरा। बहराइच की क्राइम ब्रांच और प्रयागपुर पुलिस ने व्यापारी की आंख में मिर्च झोंककर 10 लाख की लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक अभियुक्त को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में अभियुक्त अमरेश के दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने मेडिकल कॉलेज बहराइच में इलाज के लिए भर्ती कराया। एसपी सिटी ने बताया घटना में शामिल अभियुक्त विजय यादव बाइक चला रहा था। उसके साथ ही धर्मेश ने आंख में मिर्च डाली और अमरीश ने व्यापारी को असला दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। मुखबिर से सूचना मिली थी कि 11 तारीख में प्रयागपुर थाना क्षेत्र में जो लूट की घटना हुई थी, उसका एक अभियुक्त लखनऊ से हुजूरपुर मार्ग होते हुए प्रयागपुर साइड में जा रहा, जो इकौना का जाने वाला है। इस सूचना पर प्रयागपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम ने घेराबंदी किया तो हुजूरपुर मार्ग पर अर्जुनपुरवा के पास एक संदिग्ध बाइक आती हुई दिखाई पड़ी। उसने पुलिस को देख करके एक बगटंडी से भागने की कोशिश किया। पुलिस ने जब उसका पीछा करने लगी तो उसने पुलिस पर फायरिंग किया। पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षार्थ फायरिंग किया, जिससे उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। प्रथम पूछताछ में उसने बताया कि 11 तारीख में जो घटना हुई थी उसमें सम्मिलित था इसके और 2 साथी, एक धर्मेश और दूसरा विजय यादव इसके साथ थे। विजय यादव बाइक चला रहा था और जो व्यापारी को तमंचा इसने खुद को दिखाया था और धर्मेश ने मिर्ची झोंक करके उससे रुपये भरा बैग छीन लिया था। ये पूछताछ में इसने अपना नाम अमरीश बताया, रहने वाला इकौना का है और वहाँ का हिस्ट्री सीटर भी है। इसके लूट के और भी कई आपराधिक इतिहास भी है और इसने बताया कि धर्मेश ने उसको 1 लाख रुपया दिया था, जिसमें उसने कुछ पैसे खर्च कर दिए थे और लूट का वही 65,000 रुपये जो उसके पास था लेकर के इकौना जा रहा था। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी के निर्देशन में ARTO कायमगंज रोड पर गुप्त परिवर्तन चलाया गया। अभियान रोडवेज रंग की डग्गामार बसों को सीज किया गया। प्राइवेट बस को सवारियों को गुमराह करने के लिए बस को राज्य सड़क परिवहन निगम से मिलता जुलता कलर कराया गया था। फर्रुखाबाद से दिल्ली आनंद विहार जाते समय ये बसें को चेकिंग की गई। बस की साइड में उत्तर प्रदेश आपका अपना साथी भी लिखा था। बस के ऊपर आगे पीछे हिस्से पर कौशाम्बी डिपो, बस के अंदर आनंद विहार की नंबर प्लेट लगी थी। बस पर 48,500 रुपये का भी जुर्माना लगाया गया है। कि एक जो है रोडवेज कलर पे बस जो है वो दिल्ली, यहाँ फर्रुखाबाद से दिल्ली संचालित होती है, तो उसको जो है अभी सूचना के आधार पर जो है हमारे ARTO प्रवर्तन साहब ने जो है वो सुबह 5 बजे से ही वो कायमगंज रोड पर उस गाड़ी को जो है उन्होंने ट्रेस करना चाहा और संयोग से वो गाड़ी जो है मिली यूपी 14 HT 3780, जो कि रोडवेज कलर में जो है मतलब पेंट था और उस पर कौशाम्बी आगे पीछे लिखा हुआ था और उत्तर प्रदेश आगे लिखा था और जो है उत्तर प्रदेश आपका साथी जो है ये सब लिखा हुआ था, जिसको उन्होंने जो है पकड़ करके उसके खिलाफ जो है जुर्माना निर्धारित करके रोडवेज परिसर में उसको निरुद्ध किया है। और ARM रोडवेज को जो है इस मामले में उसके, क्योंकि वो टैक्स की चोरी और इस तरह से गलत जो है रोडवेज कलर में गाड़ी संचालित कर रहे, तो इसके अभियोग में जो है FIR दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया है।